हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट इन्होंने सुना होगा ट्रिगोमेट्री, या कुछ जो है जस्ट फर्स्ट टाइम उन्होंने सुना है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्री, दिस मीन्स आप सीधी भाषा में बोलिए ट्रायंगल, लेकिन यह ट्रायंगल है। तो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग ट्रायंगल का क्या जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो यह प्रॉपर्टी भी उसी के ऊपर बेस्ड है, डैट कि एंगल ए एक एंगल है, दूसरा एंगल है बी एंड तीसरा एंगल है सी, और इन तीनों का सम जो है 180 होता है, राइट। यह बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। लेकिन कंडीशंस होगा कि अगर हम ट्रिगोमेट्रिक यूज करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमें यह जो ट्रायंगल होना चाहिए वह राइट एंगल होगा, राइट। तो राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री। तो यह 90 डिग्री है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो ये 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट। ये है 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग ये दोनों एंगल दोनों मिलकर क्या बनेगा, 90 डिग्री, राइट। तो हो सकता है कि ये एंगल 1 डिग्री हो और ये 89 डिग्री हो, यह 10 डिग्री हो, यह 80 डिग्री हो, यह 20 डिग्री हो, राइट, ये 70 डिग्री हो। इस तरह की जो है सर्कमस्टांसेस बन सकता है। लेकिन हम पहले वहाँ पे नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि अगर ये एक ट्रायंगल है और एक 90 गिवन है, तो आपको रिमेनिंग इन दोनों में से ही तो कोई एक फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है जिसके बारे में हमें जानना होगा। तो मोस्टली 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में शुरू हो जाता है, आईबी में 9th में भी शुरू हो जाता है, 8th में भी होगा, ठीक है। आईएससी में भी ऑलमोस्ट 9th में शुरू है। तो यहाँ पर क्या करना है, आईजीसीएसई के अंदर भी 8th 9th से शुरू हो जाता है। तो अब क्या करना है, हमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना है। तो रेशियो क्या है, ट्रिगो रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दो साइड अगर गिवन है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो तीसरी साइड सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनमें से एक कोई भी एंगल अगर आप निकालना चाहते हो, मान लो कि ये एंगल निकालनी चाहते हो, यानी ए एंगल अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके जो फ्रंट है ना, ये वाली, ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा जो एंगल फाइंड आउट करना होगा ना, उसके फ्रंट वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, याद रखोगे, परपेंडिकुलर जो निकालना होगा, ओके। तो रिमेनिंग क्या हुआ, और जहाँ पे 90 बन रहा है उसके फ्रंट वाले को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गई, हाइपोटेनियस, राइट। तो एक बचा, कौन सी बचा, ये वाली लास्ट। तो ये जो होगा वो बेस हो गई। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ बेस और हाइपोटेनियस डिपेंड ऑन द एंगल, किस साइड के अपोजिट में एंगल है जो हमें फाइंड करना है, राइट।
तो इस ये फार्मूला जो है ये भी बन सकता है हाइपोटेनियस स्क्वायर विल इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो डोंट वरी। तो मान लो यहाँ पर इफ़ ए की वैल्यू गिवन है या बी की वैल्यू गिवन है तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो ए जो है वह 3 है और बी जो है 4 है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, एंड विल इक्वल टू 9 प्लस 16 आ गई और 9 प्लस 16 मीन्स 25 आ गई। और स्क्वायरिंग है तो यहाँ पर रूट अगर बनाओगे यानी सी अगर निकालना है तो ये रूट हो जाएगा और ये 5 की वैल्यू आ गई। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है। बट हमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के रिगार्डिंग पढ़नी है। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कुछ टर्म्स याद रखना होगा जिसका नाम है साइन, फुल फॉर्म की बात नहीं करेंगे, कॉस, टैन। साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होगा वह सेक, और टैन का जो उल्टा होता है वह कॉट। यह 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनमें से जो भी एंगल, अगर एंगल ए फाइंड करना है तो हम यहाँ पर एंगल ए यूज़ करेंगे, बी फाइंड करना है तो बी यूज़ करेंगे, राइट। तो अगर ए है तो ए यूज़ करोगे, टैन ए, राइट, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो साइन ए, अगर एक ये हमारे पास एंगल है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमने देखा तो साइन ए विल इक्वल टू क्या होगा, जो एंगल फाइंड करना है उसका जस्ट फ्रंट, उसके अपोजिट क्या है देख लो, परपेंडिकुलर। तो जो एंगल फाइंड करना है यानी पी बाई हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस है तो कॉस के लिए बी बाई हाइपोटेनियस, एंड टैन अगर है तो पी बाई बी। ओके, सेम इसी का उल्टा है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक को एच बाई पी, सेक को क्या लिखोगे एच बाई बी, एंड टैन को क्या लिखोगे बी बाई पी। ये सिर्फ बेसिक है। बट अगर हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया मान लो, और यहाँ पे राइट ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ पर नाम दिया है पी, क्यू और आर, और हमें आर वाली एंगल के अकॉर्डिंग ये 6 ट्रिगोमेट्रिक साइन लिखनी है। तो अब देखो, फर्स्ट अगर आर के अकॉर्डिंग अगर हमें निकालनी है तो लिखेंगे साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू, आर के फ्रंट वाले को मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, तो ये आ गई तुम्हारा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो इसका सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं साइन आर विल इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जो मेजरमेंट है वो पी आर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी पी क्यू, और हाइपोटेनियस इसका क्या है पी आर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पी आर लिखोगे, राइट। मान लो कि तुम्हारा जो पी क्यू की वैल्यू जो है वो 3 है और एच की वैल्यू जो है वह 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, क्योंकि पी क्यू की तुमने मेजरमेंट 3 ले रखा है और ये 5 है, तो 3/5 हो गया। अब इसी का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो चलो, कॉसेक आर इक्वल टू अगर निकालनी है तो इसी का उल्टा होगा पी आर बाई पी क्यू, हाइपोटेनियस बाई पी क्यू। तो ये तुम्हारा हो गया 5/3। क्लियर। सिमिलरली अगर इसमें हमें कॉस का निकालना है तो चलो कॉस आर निकालते हैं। कॉस आर इक्वल टू, अब इसमें बेस देखो, बेस क्या है इसका, जो अभी हमने ये फिगर बनाया था, तो इसका बेस हो गया क्यू आर।
कॉस में क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। अब मान लो कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। कॉस का इन्वर्स उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक आर इक्वल टू, अब सेक की वैल्यू क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गई तो 5/4। फिर ऐसे ही tan का निकालोगे, राइट। तो tan का अगर हमें निकालना है तो tan r इक्वल टू हमारा p/b होगा। तो p की वैल्यू देख लो, p ऑलरेडी 3 है और ये 4 है, तो 3/4। एंड नेक्स्ट है गया tan का इन्वर्स cot r इक्वल टू 4/3, राइट। तो ये बेसिक एक टर्म्स है जिसको हमने इस 6 जो ट्रिगोमेट्रिक है इसे समझने की कोशिश हमने किया है, और यह किस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यह किसी भी टाइप से यही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। तो स्टार्टिंग में हमें ऐसे इसको याद रखने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स है, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। नाउ अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दिया जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट हम इसे इरेज करते हैं और फिर कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो इसे हमने इरेज किया, तो नाउ दिस हैज बीन या इरेजर से इसको इरेज किया, ओके ये इरेज हो गया, ओके। तो अब फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन मान लो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हमें साइन की वैल्यू गिवन है, इफ क्वेश्चन में गिवन है इफ साइन ए या कोई और वैल्यू ले लो, मान लो कि cot A गिवन है, cot A इक्वल टू 7/8, और हमें फाइंड करना है या इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट हमें करना है 1 + sin थीटा and 1 - sin थीटा divided by 1 + cos थीटा and 1 - cos थीटा, राइट। तो दिस मीन्स हमारे पास cot गिवन है, तो cot का मीनिंग होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot A इसके अकॉर्डिंग अगर हमने cot A विल इक्वल टू लिखा तो ये फार्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस मीन्स यह बेस 7 है और यहाँ पर ये 8 है। अगर हम इसको रेशियो में एज्यूम कर ले तो ये 7k/8k एज्यूम करेंगे वेरिएबल के साथ, थोड़ा बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम राइट ट्रायंगल फॉर्म किया तो इनमें 2 वैल्यू गिवन है, कोई भी एक ले लो 7k और दूसरे को हमने ले लिया 8k। तो ये आ जाएगा 7² + 8² यानी 7k² या 8k², राइट। इसको पाइथागोरस से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 49k² एंड प्लस 64k², ओके। तो 113
तो इसे अगर एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनियस विल इक्वल टू 113 और के बाहर निकल जाएगा बिकॉज के की ये वैल्यू बाहर आ गई, ये एच की वैल्यू आ गया, नो डाउट। अब चलो यहाँ से अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, लुक हियर क्वेश्चंस में क्या है, साइन और कॉस निकालनी है, तो पहले साइन निकाल लो। अगर ए है तो क्वेश्चंस में भी ए होगा और थीटा है तो थीटा होगा। मान लो ये थीटा का सिंबल है, ठीक है, मैंने थीटा लिखा है तो थीटा ही लेकर चलो। तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगा वह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी हमने 7 के लिए रखा है और नीचे आ जाएगा √113 के और के कैंसिल हो गई तो बचा क्या 7/113। ऐसे ही कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं तो कॉस थीटा विल इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है 8k, सो द 8k अपॉन √113k, सो k और k कैंसिल हुआ, सो नाउ 8/113, राइट, अंडर रूट में है ये, क्लियर। तो हमारे पास साइन भी आ गई और कॉस भी आ गई, ये दोनों की इम्पोर्टेंस है। अब जब ये आ गया तो फिर इसके बाद हम लोग कोशिश ये करेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज आता है या नहीं। इसको इरेज करना होगा, चलो हम इसे इरेज कर लेते हैं और फिर लास्ट पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, ये दोनों को याद रखना है। तो 1 प्लस यानी कि ये जो फार्मूला है ना इसको याद रखना, बिकॉज इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी, और जब हम a माइनस बी को यूज़ करेंगे तो ये अलजेब्रा में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही कॉस का भी हो जाएगा, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो फर्स्ट अगर हम इसे डिस्कस करें, सो a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो फर्स्ट इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो लुक हियर, अगर हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अदरवाइज इंडिविजुअल भी रखकर सॉल्व कर सकते हो, डोंट वरी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 1 और माइनस साइन स्क्वायर का थीटा क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो वो रूट से हट जाएगा। 1 माइनस कॉस का हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113, ओके। फिर अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखोगे ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो इसको एलसीएम लेंगे और 113 माइनस 49 एंड बाई 113, फिर नीचे भी हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 113 माइनस 64, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64 अपॉन 113 अपॉन 49 अपॉन 113, ये दोनों कैंसिल हो गई, तो हमारा जो आंसर आएगा वह 64/49। तो ये हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर आया जो कि वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आया हो, और इसी तरह से ये जितनी भी लेंदी बनाना चाहते हो इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोग इजली सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड जो है वह कुछ एंगल्स है जो कि स्पेसिफिक एंगल्स, और उसको कोशिश करना है कि हमें किस तरह से सॉल्व करें, तो इस पर हमें वर्क करना है। तो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन सी है? सो मेनी स्पेसिफिक एंगल्स लाइक मान लो कि जो मल्टीपल्स है, समटाइम हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये मल्टीपल्स ऑफ दीज एंगल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ दीज एंगल्स यानी कि मान लो कि 30 डिग्री एंगल हुआ, 45 डिग्री एंगल हुआ, इन सबको हम स्पेसिफिक एंगल्स बोलते हैं। 60 डिग्री हो गई, फिर 45, 60 और 90 डिग्री। सो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जो 30, 45, 60 और 90 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड 0 डिग्री इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो फर्स्ट इस एंगल को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज हम पहले वाले मेथड ही अप्लाई करेंगे। सो लुक हियर, एंगल्स लाइक यहाँ पर अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 है, फिक्स्ड है। तो मान लो ये 30 है, तो ये एंगल क्या होगा? 60 एग्जैक्टली। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे कि एंगल जो है 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, फिर 30 पे आया, फिर यहाँ पर 45 पे आ गया, और ये 60 पे आया, और फिर ये 90 पे आया। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स है, राइट। अब इसमें हमें जो वैल्यू है वह सबकी 1 बाई 1 देखना है। जैसे अगर साइन की वैल्यू देखना है तो साइन 0 डिग्री मीन्स साइन 0 डिग्री क्या होगा? 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2, साइन 45 डिग्री मीन्स 1/√2। इसको निकाल भी सकते हैं, √3/2 इसका होगा, और 90 डिग्री मीन्स 1। तो इसका ऑर्डर क्या है? यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जो वैल्यू है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर 0 डिग्री तुम देखोगे। सेम तो साइन का इन्वर्स क्या होगा? कॉसेक। तो अगर हम कॉसेक करेंगे तो वह इन्वर्स हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 30 में जो है वह 2/1 हो जाएगा, कॉसेक 45 में √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 में 2/√3 हो जाएगा, और 90 में यहाँ पर 1/1 है तो वहाँ 1/1 होगा। बट सेम अगर हम यूज़ करते हैं कॉस, तो अगर आप एक याद रख लिया ना ये वाली, तो आप कॉस भी याद रख सकते हो। कॉस 0 डिग्री, जस्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो यहाँ पर कॉस 1, सेकेंड जो है वह 60 डिग्री मीन्स √3/2, एंड यहाँ पर आ गया 1/√2 यहाँ पर, यानी कॉस 45 और साइन 45 दोनों 1/√2 होगा। फिर ये जो वैल्यू है कॉस 60 1/2 आ गई, और ये जो 0/1 इसको हम बोलते हैं, तो ये 1/0 मीन्स यहाँ पर ये 0 आ गया, तो इसको ऑर्डर में यहाँ पर 0 आ गई, राइट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया कॉस की वैल्यू। तो अब क्वेश्चन से राइज होता है तो फिर tan हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है, यही साइन बाई कॉस एक फार्मूला है, आप माइंड में सेट करो, जो कि बार बार यूज़ करना होगा आइडेंटिटी में। tan थीटा विल इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन ऊपर होगा, कॉस नीचे होगा, तो ये tan थीटा होगा। कॉट में अगर लिखना होगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो लुक हियर, अब यहाँ पर tan लिखना है तो आपको क्लियर है कि ये tan की जो वैल्यू होगी वो 0/1। अब बताओ 0/1 क्या होगा? 0। इसका 1/2 और √2 कैंसिल हो गई, डिवाइड कर रहे हैं तो 1/√3 आ गई। और फिर देखोगे 45 में √2 1/√2 कट गया तो 1 बचा सिर्फ, तो 1 आ गया। यहाँ पर 2 कटा तो √3 आ गई, तो tan 60 √3 हो गई। और 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ND इन्फिनिटी भी बोलते हैं, कहीं लिखा होगा। तो ये 3, यानी कि आप यहाँ पर ये माइंड में रखो कि अगर ये याद है ना तो बाकी सब हम इजली लिख सकते हैं। साइन का इन्वर्स क्या होगा? कॉसेक। तो आप कॉसेक इसका उल्टा सारे जितने भी है कॉसेक लिख सकते हो। कॉस का क्या है? सेक। अब इसका इन्वर्स लिख दो,
और tan का क्या है cot, इसका उल्टा लिख दो, राइट। तो यहाँ पर आप इसका इन्वर्स इजली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यह एक वे है जो कि फार्मूला को आप याद रखने का, या तुम अपने एक साइड में एक बॉक्स बना लो और सिर्फ साइन का याद रखो, बाकी सब लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, बहुत ईजी है। तो चलो इसे हम लोग इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लुक हियर, okay, let's see, just means if you are getting a difficulties, so you can comment कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व। सो वन क्वेश्चंस लाइक, अगर हमारे पास 30, 45 और 60 में से कोई भी वैल्यू अगर गिवन होता है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है ये cos 45 डिग्री फाइंड करना है या इवेलुएट करना है, फाइंड करें हमें, ठीक है। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 एंड प्लस cosec 30, राइट। अब कहोगे कि सर आपने तो cosec 30 का बताया ही नहीं और sec 30 का नहीं। लुक हियर, आप देखो, cos 45 का मीनिंग हमने बताया था 1/√2। sin 30 की वैल्यू मालूम है 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होगा cosec, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वह cosec की आ गई √2/1, या फिर 2 लिखो। सेम सेक है यहाँ पर, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू आप देखो, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, तो वहाँ पर हमने cos 30 की वैल्यू √3/2 लिखा था, तो यहाँ पर 2/√3 होगा, यहाँ पे 2/√3, राइट। अब इसे तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसे, कि हमारे पास sec 30 आ गई, सो sec 30 इन द सेंस, सॉरी वहाँ पर √3/2 था, तो यहाँ पर 2/√3 हो गई, ओके। अब इसको अगर हम एलसीएम निकालें और तो देखोगे इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकालो, यहाँ पर एज इट इज रहने दो इसे 1/√2, और नीचे में अगर हम एलसीएम निकालें तो ये आ जाएगा 3, इसका एलसीएम हो गई, और फिर यहाँ पर लिखोगे तो ये यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचो और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, राइट। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3 एज ए ब्रैकेट्स। 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम उसको, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम रेशनलाइज कर सकते हैं, या एज इट इज़ हम इसे इस तरह से रख सकते हैं। 2√2 अगर चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 ऑलरेडी बाहर है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + √3, और √3 प्लस -1 से ऊपर नीचे अगर हम चाहें तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो यह बेसिक वे हो गया जो कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यह आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि आप इसे यहाँ पर रखना चाहते हो
अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई करो इससे आगे, यानी रेशनलाइज करना, जो कि पहले आपने सीखा होगा, उस तरह से हम कर सकते हैं। काफ़ी इजी है। रेशनलाइज मीन्स √3 को आप पहले रखो, √3 -1 पर नीचे कर सकते हो। ओके, तो यह एक वे हो गया कि रेशनलाइज अगर करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से फॉर्म होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर सपोज कि जो वैल्यू हमें डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है और वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो नेक्स्ट अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे ट्राई करो, इसे इरेज करते हैं, ये और इसे भी इरेज कर लेते हैं। राइट, तो फर्स्ट है कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ है जो कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटीज़ के अंदर आता है, और उससे पहले एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी पे आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स 90 होता है, तो कॉम्प्ली और सप्लीमेंट्री में सम ऑफ एंगल्स 180 होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी जैसे साइन अगर है, यानी कि एक ट्रायंगल फॉर्म हमने किया और अगर ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। एग्जैक्टली राइट। तो ये दोनों को अगर हमने ऐड कर लिया तो क्या होगा, 90 फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो ये अगर थीटा लोगे तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। इसी के ऊपर फार्मूला जो है बनाया गया है। तो इसे अगर हम साइन में लिखते हैं तो लुक हियर, साइन 90 माइनस थीटा। मैं इस एंगल को ले रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि इन दोनों में से कोई भी एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर साइन थीटा फाइंड करेंगे तो वही प्रीवियस की तरह होगी, और वह यहाँ पर 90 माइनस थीटा को फाइंड कर रहे हैं तो ये भी है सेम होगा कि यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा, तो इसीलिए इसको हम कॉस थीटा को लिखते हैं। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो कॉस 90 माइनस थीटा विल इक्वल टू साइन थीटा। और अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखे तो tan 90 माइनस थीटा विल इक्वल टू cot थीटा, cot थीटा। अब इसी का इन्वर्स, यानी कि अगर हमने साइन को इन्वर्स करके हमने कॉसेक अगर लिखा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। फिर अगर हम कॉस को सेक अगर हम लिखते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा विल इक्वल टू कॉसेक थीटा, cosec theta, and now cot 90 minus theta, 90 minus theta equal to tan theta. ओके, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री एंड नीचे है कॉस 72 डिग्री। तो फर्स्ट ये देखो कि इन दोनों को कंबाइंड करने पर 90 आ रहा है कि नहीं, किसी एक को इंटरचेंज करना है। तो अगर साइन 18 है तो इसे हम लिखेंगे 90 माइनस, साइन को अगर हम चेंज किया, लुक हियर, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 18 होगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉस
तो इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं कॉस, और इसका एंगल चेंज हो जाएगा बिकॉज 90 से 18 को माइनस कर रहे हो, तो ये cos 72, और नीचे वाले को कोई चेंज नहीं करना है, उसे एज इट इज रखो। ये दोनों कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या आ गई 1, ये आंसर आ गया। तो एनी वन को चेंज करोगे तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो यह बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आता है कॉम्प्लीमेंट्री में, जो अपने माइंड में रखना है, वह इस तरह का क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आई होप। तो यह एक हम लोग डिस्कस करते हैं। वह क्वेश्चंस क्या होता है कि मान लो कि दो एंगल्स गिवन है, सपोज यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस में कि इफ tan A will equal to क्वेश्चन में है इफ tan 2A equal to tan 2A equal to cot A minus 18, where 2A is an acute angle, find A। यहाँ पर हमें फाइंड A निकालनी है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, tan 2A इक्वल टू cot A minus 18, यही है। तो tan 2A को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला लिखा था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot 2A को 90 माइनस थीटा 2A लिख सकते हो, और इधर भी cot आ गया, cot A माइनस 18, cot cot कैंसिल, तो 90 माइनस 2A इक्वल टू A माइनस 18। अब A को हम इस साइड ला जाएंगे, 18 को इस साइड ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा 108, बिकॉज ये 18 है, एंड विल इक्वल टू 3A, और फिर 108 को अगर हम डिवाइड करें तो A विल इक्वल टू 108 बाई 3, सो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो A की वैल्यू क्या हो गई 36 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर मान लो कि इस tan की जगह हम साइन दे सकते हैं, कॉस दे सकते हैं, राइट, कॉट की जगह कोई और, तो सेम प्रोसीजर होगा कि हमें एक कोसाइंस एक रेशियोज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिक है जो कि ऑलवेज हमें याद रखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटी पहले सीखो। बेसिक आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे कि अगर ट्रिगोमेट्रिक में जैसे हमने जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग ये आइडेंटिटीज में क्या बेसिक आइडेंटिटी, साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक और कॉट, तो इसी पे ही टोटल बेसिक आइडेंटिटीज है, इससे अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लुक हियर, जिस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम्स में कहा था कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल इक्वल टू ये और ये विल इक्वल टू हाइपोटेनियस है, ये अगर बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, साइन कॉस एंड टैन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा वैल्यू 1। अब इनमें मान लो कि मुझे साइन निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी साइन स्क्वायर को अगर हम सिर्फ साइन निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा? साइन थीटा, ये आ गया अंडर रूट, ये अंडर रूट और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह हमने एक फार्मूला, अगर ये याद है फर्स्ट वाली, यहाँ से भी हम तीनों फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। सेकेंड, अगर जो फार्मूला है, अगर हमें याद होगा कि वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर है, तो सेक स्क्वायर की फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वही अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमें सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो और -1 लाओ, तो ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। एंड तो यहाँ पर भी देखो 1 से 3 फॉर्म हो गया। लास्ट अगर हम कॉट और कॉसेक की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर कॉट स्क्वायर निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉसेक को यहीं पर रहने दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने इस साइड ला दिया और ये बन गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक तरह से 9 आइडेंटिटी माइंड में सेट करके रखने हैं और ये 9 आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस। अदर जो क्वेश्चन मीन्स टाइप्स है तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इसी आइडेंटिटीज़ के अंदर आता है। वह है कि जैसे हमने साइन का फार्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी को, क्योंकि साइन का इन्वर्स क्या होगा, अब साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, तो आप ऐसे लिखो साइन थीटा एंड डॉट कॉसेक थीटा। तो एग्जैक्टली एक दूसरे का इन्वर्स है तो वैल्यू क्या होगी? 1। तो अब साइन थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा? अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, राइट। सो सेम अगर हम दूसरी वाली फार्मूला ले लो, कौन सी? कॉस और सेक। तो कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1 अगर है तो कॉस थीटा विल इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा विल इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, राइट। सेम अगर थर्ड फार्मूला जो है कॉट और टैन, यानी टैन थीटा अगर हमारे पास है और इनटू कॉट थीटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यह वैल्यू भी 1 होगा। सो टैन थीटा विल इक्वल टू, रेशियो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट थीटा। एंड फिर कॉट थीटा विल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई टैन थीटा, राइट। तो यह बेसिक आइडेंटिटी है और एक मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपको याद ऑलवेज रखना है, टैन थीटा को हम एक जो लिख सकते हैं वह साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये ऑलवेज यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आइडेंटिटी यूज़ करना होगा। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज
आप लोग माइंड में रखो। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आई विल ट्राई टू, बिकॉज काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इस कारण से फिर समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट।